हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पर आप फुल बने रहे जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए हैं? 17 बार आक्रमण किए हैं। इनका अंतिम आक्रमण का लक्ष्य जो था, सोमनाथ का मंदिर था, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है वह शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। वास्को डिगामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वास्को डिगामा प्रारंभ में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहां पर? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? तो ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु मनोनीत किया था। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो जहांगीर जो है, जहांगीर ने, जो कि मुगल बादशाह था, इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया। किस वेद में? ऋग्वेद में किया गया है। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लूटमार छोड़कर के भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक जो था वह आलमगीर द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्ति जो है वह इंद्र और अग्नि को समर्पित यानी संबोधित है। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक जो थे वह वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? तो 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि हुई थी। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे?
तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की, प्रकृति देवी की स्वास्तिक चिन्ह की उपासना करते थे। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति जो है वह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुई थी। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो सम्राट कनिष्क जो थे वह महायान के अनुयायी थे। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे। तो कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे, जो कि कनिष्क के समकालीन विद्वान थे। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो खारवेल जो थे वह कलिंग के शासक थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वह भारत में क्लर्क यानी राइटर के रूप में कार्य करने के लिए आया था। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा प्राकृत थी। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे। तो नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे तथा अंतिम सम्राट जो थे वह घना नंद थे। किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके चोल वंश राज्य की स्थापना हुई थी। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो हिजरी सन का प्रारंभ जो है वह 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने की घटना से है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष जो है औरंगजेब के साथ में हुआ था। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया? तो बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने निरस्त किया था। दैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए वारेन हेस्टिंग ने इसको 1772 में समाप्त कर दिया था। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वह वांडीवास स्थान पर लड़ा गया था। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो यह जो है शाहजहां के शासनकाल में थे। किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई थी? तो कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर स्थापना की गई थी। कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमावर्षीय तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो नाटक की श्रेणी में केवल विक्रमावंशीय यानी अन्य तीनों रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती हैं, सिर्फ विक्रमावंशीय जो है इस श्रेणी में आती है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था? सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण है। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए। तो गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान है।
तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण जो है राजा ने कराया था। यह किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश के अंतिम शासक जो था वह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभत्सता का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख जो है वहां के कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अशोक के शासनकाल की अवधि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, इनकी अवधि क्या थी? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के? हर्यक वंश के शासक थे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर की अनुमति से सूरत में यानी अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो प्रथम 6 मुगल सम्राट इस प्रकार हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, यह जो है प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? तो नादिर शाह ने जो है कोहिनूर हीरा लूटा था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था। अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसप को प्राप्त हुई थी। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो सर्वोच्च स्थान जो है वह पेशवा को प्राप्त था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो प्रथम प्रेसिडेंसी सूरत थी। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ है? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ है। संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी? तो संगम साहित्य की रचना पांडव संरक्षण में की गई थी। ठीक है। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के सम्राट अशोक बौद्ध के अनुयायी बने थे। ठीक है। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त युग जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति जो है वह मनुस्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्ण देव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो अल्मोड़ा
ने जो है कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी। ठीक है, कब की थी? 1511 ईस्वी में। गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, तो गोलकुंडा के राजा कुतुब शाही कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुतुब शाही कहलाते थे। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी से शिलालेख का अध्ययन को, जो शिलालेख का अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो सिंधु सभ्यता का संबंध जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल से। किससे है? आद्य ऐतिहासिक काल से है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान में है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंध में पंजाब में है, तथा हड़प्पा और सुरकोटदा जो है वह गुजरात राज्य में है। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो वह जो है नसीरुद्दीन खुसरो था। ठीक है। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। किस वायसराय के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुए? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट स्थापित हुए थे 3 जगहों पर, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का क्या नाम था? तो अवध के उस नवाब का नाम शुजाउद्दौला था। क्या नाम था? शुजाउद्दौला था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित यानी मिला हुआ है? तो रंगपुर तथा लोथल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं? तो कालिदास के प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश ऋतुसंहारम, कुमार संभव या और पुष्पवड़ी विलासम। यह जो है कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था। वह कौन था? तो वह जो है शमसुद्दीन दमगानी था। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए? तो यह आक्रमण जो है मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? तो वह जो है चन्हूदड़ो था। सैंधव सभ्यता के किस नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधव सभ्यता के सुरकोटदा नगर से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? तो अथर्व वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक थे? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक राजा टोडर मल थे। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना गया है। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था।
मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापा मार युद्ध नीति अपनाई थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा जो थी वह तमिल थी। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी संगीतियां क्रमशः कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली संगीति जो हुई थी वह गिरिब्रज में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में तथा चौथी संगीत जो हुई थी वह कश्मीर में हुई थी। ठीक है। चीनी बौद्ध यात्रियों ह्वेनसांग, वांग हुनसी, इनसिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो फाहियान पहले आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर वांग हुनसी आया तथा इत्सिंग सबसे लास्ट में आया था। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेलों ने इसकी हत्या की थी। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा गया? तो इस फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहा गया था। ठीक है। क्या कहा गया? रज्मनामा किया गया। यह जो है किसका है? महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद है। यह जो है संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।